बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है CT 334 हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। इसका हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 फ्लो थ्रू नोर्चेस, यानी कि नोर्च में बहाव। नोर्च क्या चीज़ है? नोर्च एक पानी या दीगर माए का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? किसी टैंक, होज या आबी गुजरगाह में से निकलने वाले पानी या दीगर माए का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए नोर्च बनाई जाती है। ठीक है, जो कि किसी ज्योमेट्रिकल शक्ल की बनाई जाती है। ज्योमेट्रिकल शक्ल में हमने देखा है कि ये रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, ट्रेपेजॉइडल है। ठीक है, इन्हीं शक्ल की नोर्च बनाई जाएगी। ठीक है, इस नोर्च के ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो खुला होता है। अगर वो ऊपर से, अब फर्ज कर लें, अब इसकी मिसाल देता हूँ आपको। नोर्च क्या चीज़ है? आपने देखा है कि नहरों से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए हम खाला बनाते हैं, खाल, जिसमें से पानी फ्लो होता हुआ आपके खेतों तक पहुंचता है। अब उसकी 3 हिस्से तो ऐसे हैं जो बंद हैं। ऊपर वाला हिस्सा आप देखते हैं खुला होता है, वो एक किस्म की हमारे पास क्या होती है? नोर्च होती है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर से उसको ढक भी दें तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके साथ पानी छूता हुआ नहीं गुज़रता। अगर ऊपर से बंद कर दें और पानी छूता हुआ गुज़र रहा हो उसको, तो वो फिर नोर्च नहीं कहलाएगी, वो फिर ओरीफेस हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था उसमें ओरीफेस के बारे में पढ़ा था। ओरीफेस किसी भी वाटर टैंक या किसी भी बर्तन के अतराफ़ या पैंदे पर एक सुराख बना देना, उसको हमने ओरीफेस का नाम दिया था। अब जहाँ पर उस सुराख बना दिया, होल बना दिया, वहाँ पर देखें चारों तरफ से पानी उसके साथ टच होकर निकल रहा है, गुज़र रहा है। ठीक है, तो ये नोर्च जो होती है वो इस तरह की होती है कि ये दीवारें आपके पास नीचे से भी और ये इस तरह से। ठीक है, नहर को भी आप समझ लें एक किस्म का नोर्च है, लेकिन उसको हम नोर्च नहीं कहते। नोर्च होती है छोटे साइज़ की, जिसमें से हमने डिस्चार्ज को मालूम करना होता है। और ये जो हम नोर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, ये किसी धात की बनी हुई होती है, क्योंकि इसमें हमने प्रैक्टिकल वगैरह करने होते हैं डिस्चार्ज मालूम करने के लिए। ठीक हो गया? तो अब इस नोर्चेज़ में जहाँ से पानी गुज़र रहा है, ये नोर्च है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से जब पानी गुज़र रहा है तो पानी के ये नोर्च के निचले वाले हिस्से को हम सिल या क्रिस्ट कहते हैं हम। ठीक है, इस हिस्से को हमने क्या कहा है? सिल या क्रिस्ट कहा जाता है। अब नोर्च की कितनी इकसाम है, हमने उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि नोर्च की तारीफ़ क्या है। किसी टैंक, होज कहते हैं किसी होदी को जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, और आबी गुजरगाह जहाँ से पानी या दीगर माए का डिस्चार्ज मालूम कर सकते हो, नोर्च कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी टैंक या होज में से पानी निकलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसको हमने नोर्च का नाम दिया है। ठीक हो गया? तो नोर्च सिंपल सी चीज़ है। इसको मैं मिसाल के तौर पर यही कहता हूँ कि आप जो खाले जो बनाई होती हैं खेतों के दरमियान में, वही समझ लें एक किस्म की हमारे पास नोर्च होती है। अब उसकी शक्ल जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। अब शक्ल चेंज करने से हमारे पास क्या चीज़ बनती है, डिस्चार्ज कैसे मालूम करते हैं उसमें, उसके फार्मूले फिर मुख्तलिफ आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी फ़नी इस्तिलाहात हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहता है कि नोर्च क्या है। वही बात आ गई कि नोर्च की तारीफ़ आपसे वो पूछ सकता है। तो कहते हैं किसी टैंक या होज के अमूदी दीवार में पानी या दीगर माए के डिस्चार्ज मालूम करने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, जो रास्ता इख्तियार किया जाता है, उसको हमने नोर्च का नाम दिया है। फिर इसमें यही कहता है कि नोर्च के ऊपर वाला हिस्सा कभी भी बंद नहीं होता। इसकी 3 साइडें तो होती हैं, ऊपर वाली चौथी साइड इसकी नहीं होती, इसलिए इसको हमने नोर्च का नाम दिया है कि ये खुली होती है, ऊपर से खुली होती हो, तो इससे हम नोर्च का नाम देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर उसने हमें कहा है कि सिल क्या है। सिल को हम क्रिस्ट भी कहते हैं। अब इसकी छोटी सी आपको मिसाल भी दे देता हूँ मैं आपको। आप कमरों के अंदर विंडो बनाते हैं। ठीक है, विंडो का नीचे वाला हिस्सा जिस दीवार के ऊपर ठहरता है
उस हिस्से को हमने सिल का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि पानी जब यहाँ से गुज़र रहा है इसके अंदर से, तो ये नीचे वाला जो पैंदा है ना इसका, ये हमारा सिल या क्रिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि नोच की निचली सतह जिस पर माया बहती है सिल या क्रिस्ट कहलाती है। निचली सतह, ये वाली सतह, इसको हमने सिल या क्रिस्ट का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 3 पर आपके पास है निप। पहली हमने पढ़ी नोच, दूसरी हमने पढ़ी सिल या क्रिस्ट, नंबर 3 पर है निप। निप कहते हैं दहाड़ को। जब पानी इसमें से फ्लो करता हुआ आगे की तरफ गिरता है तो वहाँ पर एक दहाड़ सी बनती है जिसको हमने निप का नाम दिया है। ठीक है, अब इसकी मिसाल आपके सामने, आप ट्यूबवेल चला रहे हैं, ट्यूबवेल से जब पानी निकलता है पाइप से तो वो किसी होर्स में जमा होता है। ठीक है, अब उससे होर्स से जब पानी आगे की तरफ जाता है तो वो एक नोच की शक्ल में आपने एक ड्रेन बनाई होती है, नाली, उसको हमने नोच का नाम दे दिया। जिसमें जमा हो रहा है उसको हमने एक वाटर टैंक या होर्स का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, जब पानी पाइप में से निकलता है तो आप देखते हैं कि एक दहाड़ बनती है, ये नहीं कि पाइप में से निकला और एकदम गिर रहा है, उसका फासला होता है, यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ इस तरह से गिरता है वो। ठीक है, तो उसको हमने निप का नाम दिया है। कहता है नोच में से निकलने वाले पानी या दीगर माए की चादर नुमा दहाड़ निप कहलाता है। ठीक है, अब है नंबर 4 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नोच तक पहुंचने के वक्त पानी या दीगर माए का वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा जाता है। अब इस नोच में पानी किसी टैंक से आ रहा है, टैंक से और नोच में जैसे दाखिल होने के वक्त को, उस टाइम उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, इनमें से तारीफ़ें लाजमी आती हैं, आपको 2 से 3 तारीफ़ें वो आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब नोचेज़ में बहाव के लिए हमने कौन कौन सी डायग्राम यानी कि ज्योमेट्रिकल अशकाल से नोचेज़ से डिस्चार्ज मालूम करना है, अब उस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 इकसाम की नोच इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 मुस्ततीली नोच। मुस्ततीली नोच नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए, रेक्टेंगल। ठीक है, ऐसी नोच जो मुस्ततीली शक्ल की बनी हो उसको हमने मुस्ततीली नोच कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम क्या है, आपके पास इसकी डायग्राम आती है इस तरह से बनेगी, ऊपर से नहीं बंद होगी। पहले भी मैंने आपको बताया कि ऊपर से बंद कर देंगे तो वो नोच नहीं खिलाएगी आपकी। ठीक है, वो ओरिफेस बन जाएगा, इसलिए ये ऊपर से खुली होती है, इसलिए इसको हमने नोच का नाम दिया। ये है आपके पास रेक्टेंगुलर नोच। ठीक है, रेक्टेंगुलर नोच आपके पास ये उसकी बेस आ जाती है और जहाँ तक पानी होता है वहाँ तक उसकी हाइट को हमने शो करना होता है। ठीक है, इससे हम डिस्चार्ज आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो इसकी डायग्राम तारीफ़ क्या बनती है, कहता है मुस्ततीली नोच, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है इस नोच की शक्ल मुस्ततीली होती है। इस नोच में बहाव का अंदाज़ा बड़े मुस्ततीली ओरिफेस जैसा ही होता है। मुस्ततील ओरिफेस, क्योंकि रेक्टेंगल ओरिफेस इसी तरह बना होता है, इसलिए जो मुस्ततीली ओरिफेस का फार्मूला है वो मुस्ततीली नोच का ही फार्मूला है। फार्मूला क्या है इसका डिस्चार्ज का, वो कहता है कि Q = 2/3 CD B 2GH 3/2। ये इस नोट से पानी या दीगर माए का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2/3 ये फार्मूले का है आपके पास। CD
कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। कोफिशेंट यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी जो आपको सवाल में बता देगा। इसकी वैसे रेक्टेंगल के लिहाज से 0.62 उसने आपको बता दी है, ठीक है। बी जो है ब्रेथ ऑफ नॉर्च, नॉर्च की चौड़ाई कितनी है आपके पास 2g, जी कहते हैं ग्रेविटी को जिसकी कीमत आपके पास मालूम है। h हाइट किसकी, वाटर की, पानी जो भी माया इसके अंदर है उसकी हाइट को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई यानी कि पावर लेनी है उसकी और उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है मुस्ततीली नॉर्च, ठीक है। उसके बाद कहता है त्रिकोणीय नॉर्च यानी कि ट्रेपीजॉइडल नॉर्च। अच्छा एक बात और, इनके न्यूमेरिकल्स 40% जो कोर्स बोर्ड की तरफ से आया है न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है इनके, ठीक है। सिर्फ फार्मूले हैं, इंट्रोडक्शन है इनका और इनकी तारीफ वगैरह है आपके पास, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको त्रिकोणीय नॉर्च के बारे में बताता हूँ। ट्राइंगल नॉर्च, ठीक है। ट्राइंगल नॉर्च, इस नॉर्च को वी नॉर्च भी कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह से बनी होती है। इसको इसलिए इसको वी नॉर्च भी कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेज़ी के हरूफ वी जैसी बनी होती है इसलिए इसको वी नॉर्च भी कहते हैं। त्रिकोणीय नॉर्च को मुस्ततीली नॉर्च की निस्बत बेहतर ख्याल किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़े पानी पर भी डिस्चार्ज जो है वो आसानी के साथ मालूम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसकी सिर्फ हमें पानी की जो है वो हाइट की ज़रूरत होती है और इसमें हमें उसकी चौड़ाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी चौड़ाई भी नहीं होती, ठीक है। तो इससे हम ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके त्रिकोणीय नॉर्च का फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला है आपके पास 8/15 CD 2G tan θ/2 H 5/2, ठीक हो गया। इसका ये फार्मूला है क्योंकि इसमें विड्थ नहीं आएगी क्योंकि इसकी विड्थ नहीं है। तो 8/15 ये फार्मूला हो गया, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो गया, G की कीमत ग्रेविटी आपके पास, tan θ/2 H 5/2। थीटा आपके पास ये जो है ये 90 का आपके पास एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। तो अब इसको हमने जब हल करना होता है थीटे को तो ये आपके पास 90/2 H 5/2, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वैल्यू 1045 H 5/2 बन जाएगा। 1045 वैल्यू 1 होती है इसलिए आपका फार्मूला जो है इससे भी थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा। वो कहता है 8/15 CD 2G H 5/2। आपका एक ये फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा आप इसको भी ऐसे लिखकर कीमत को पुट कर सकते हो। ये फार्मूला जब बन जाएगा आपके पास जब एंगल आपके पास 90 का होगा। आपको 60 का एंगल भी दे सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो फिर आपने यहाँ पर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास कम आएगी, इसलिए उसको आप इस तरह हल करेंगे, बाकी आपके पास इस तरह से हल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्चेस के फ़वाइद के बारे में बता रहे हैं आपको कि त्रिकोणीय नॉर्च के फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। नंबर 1 पे कहता है कि त्रिकोणीय नॉच की मदद से डिस्चार्ज मालूम करने के लिए सिर्फ हमें एक रीडिंग की ज़रूरत होती है और वो रीडिंग किसकी होती है, हाइट की होती है। जितना पानी इस नॉच में है होगा आपके पास उसकी हाइट मालूम हो जाए तो आप इससे भी उसके फार्मूले से आप उसका डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, अगर त्रिकोणीय नॉच का ज़ाविया कायमा बना दिया जाए तो डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला इंतहाई सादा हो जाएगा। कायमा यानी कि 90 का बना दिया जाए तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा, इससे भी आप डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद कहता है थोड़े डिस्चार्ज होने की सूरत में तकोनी नोच से डिस्चार्ज बेहतर तरीके से मालूम किया जा सकता है। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पानी की ऊंचाई हाइट इतनी भी होगी तो आप आसानी के साथ उसका डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है डिस्चार्ज की मिकदार में कमी पेशी हो जाने की सूरत में तकोनी नोच की दुरुस्तगी के साथ डिस्चार्ज मालूम किया जा सकता है। ठीक है, वही चीज़ आ गई कि पानी की कमी पेशी कम या ज़्यादा हो जाए, उस टाइम भी हम पानी का डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उसकी तकोनी नोच के बारे में, मैंने ट्राइंगल नोच के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद वो कहता है ट्रेपीज़ाइडल नोच। जुज़नका नोच यानी कि ट्रेपीज़ाइडल नोच, ये नोच रेक्टेंगल और ट्राइंगल नोच के मजमूए के बराबर होता है, इसलिए इसको हमने जुज़नका नोच कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये जुज़नका नोच इस तरह से बनाई जाती है जिसके अतराफ़ पर आप देखते हैं कि ढलवान होती है, बीच में आपका जो है एरिया पैंदा बराबर का होता है। ठीक है, तो उसको हमने जुज़नका नोच का नाम दिया है। तो इसमें क्या कहता है, जुज़नका शक्ल के अतबार से एक मुस्ततील और दो मुसल्लसों के मजमुआ होता है। मुसल्लसें अतराफ़ पर होती हैं। अगर मैं इसको काट कर दिखाऊं आपको, ये चीज़ यहाँ ये एरिया आपके पास देखिए, ये रेक्टेंगल बन गया है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये शेप बन गई है तकोनी नोच, यानी कि ट्राइंगल नोच की डायग्राम बन गई आपके पास। तो इसमें क्या है, जुज़नका नोच में एक रेक्टेंगल और दो मुसल्लसों के मजमूए के बराबर होती है, इसलिए इसको हमने ट्रेपीज़ाइडल नोच का नाम दिया है। अब इसमें जो फार्मूला बनता है, इसका फार्मूला रेक्टेंगल नोच और ट्राइंगल नोच को मिलाकर बना है। हम इसको Q1 का नाम देंगे। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल नोच बन गई है। तो यहाँ पर आपके पास डिस्चार्ज Q आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। हम पहले Q1 मालूम करेंगे तो वही रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाएंगे 2/3 CDB 2GH3/2। ठीक है, फिर इन दोनों साइडों का हमने मालूम करना है, तो उसको हमने 1 बना दिया, तो उसको हमने 8/15 CD 2G10 θ/2 H5/2। जब हम इन दोनों को जमा करेंगे Q1 और प्लस Q2 को, तो इसके अंदर जितना भी पानी था उसका डिस्चार्ज हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखें, अब नंबर 4 पर हमारे पास आता है स्टेप नोच। स्टेप नोच ये एक मुस्ततीली नोच का एक सिलसिला है जो स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, इसलिए इसको जीना नोच भी कहा जाता है, जीनादार। ठीक है, ये नोच ऐसी जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पर पानी की कमी पेशी होती रहे, कभी पानी ज़्यादा कभी कम, तो हम लो लेवल पर भी इसमें इस नोच से डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है 3, 4 या जितनी भी स्टेप बनाए जाते हैं, उसकी मदद से हम डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला आपके पास ये रेक्टेंगल बन रही है, तो इसकी आपके पास चौड़ाई होना लाजमी है और इसकी हाइट का होना लाजमी है। ठीक हो गया। आप दूसरे स्टेप पर आएंगे तो इसकी चौड़ाई और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, जब आप तीसरे पर आएंगे तो इस तरह अलग अलग डिस्चार्ज मालूम करके हर स्टेप का, और इसको हम टोटल कर लेंगे, तो इस तरह से हम इस नोच का
डिस्चार्ज टोटल मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से H/3 यहाँ तक आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इधर का डिस्चार्ज मालूम करेंगे, पहली नोच इसको Q1 का नाम देंगे, दूसरी का मालूम करेंगे तो Q2 का नाम दे देंगे हम, और तीसरी का मालूम करेंगे तो Q3 का नाम देंगे। हम तीनों का मालूम करके फिर इन तीनों के डिस्चार्ज को जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल डिस्चार्ज मालूम हो जाएगा। तो अब Q1 मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला 2/3, ये फार्मूला वही रेक्टेंगल वाला ही इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है। तो 2/3 CD B1 2G H1 3/2। उसके बाद ये Q1 हो गया, ये Q2 2/3 CD B2 2G H2 3/2 माइनस H1 3/2। इससे हम इसको मालूम कर लेंगे। ठीक है। Q3 यानी कि डिस्चार्ज 3 हमने मालूम करना है, तो 2/3 CD B3 2G H3 3/2 माइनस H2 3/2। ये फार्मूलों से जितने भी स्टेप हों हमने उनको देख लेना है, चाहे 2 स्टेप हों चाहे 3 स्टेप हों। 2 होंगे तो 2 तक हम मालूम करेंगे, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4 तक। फिर इनको हमने टोटल कर लेना है, एक बनाना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है। इस तरीके से हम इस नोच में भी डिस्चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो इनमें इनके न्यूमेरिकल्स का नहीं कहा उन्होंने, वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने हल नहीं करने, बस ये इन्हीं की तारीफ़ें, इनके फार्मूले और इनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है। तो ये चैप्टर मुकम्मल हो गया आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। ठीक है। वो भी वेयर नोचेस यानी कि डिस्चार्ज के बारे में ही है। ठीक है।